दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संसार की जो भी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में हम लोग MCQs करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सीरीज़। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UPPCS 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास हैं जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण पूर्व एशिया। तो सही जवाब जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया हमारा सही जवाब होगा। ठीक, व्याख्या देख सकते हैं आप इसकी। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मालिनक्यूस सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो ये प्राचीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, अवशिष्ट पर्वतों में पाई जाती हैं या ब्लॉक पर्वतों में पाई जाती हैं। सही जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत जो है ये है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। व्याख्या इसकी देख लीजिए। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा सहित अनेक सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, आल्प्स है। सही जवाब हमारा होगा एंडीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या इसकी देख लीजिए। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणित स्रोतों से 7000 किलोमीटर से 8900 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है सियरा नेवादा, रॉकी, हिमालय, आल्प्स। तो सही जवाब जो होगा सियरा नेवादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। MPPCS प्रीलिम्स 2021 का ये क्वेश्चन है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। रॉकी, हिमालय और आल्प्स आदि पर्वत श्रेणियाँ नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है, जबकि सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। तो अभी हमने देखा कि एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो रॉकी, आल्प्स, हिमालय, एंडीज, इसमें से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज ही है। एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। तो सेम वही बात पूछ रहा है ये भी। ऑप्शन आपको दे रखा है आल्प्स, रॉकीज, हिमालय, एंडीज। तो सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ से। एंडीज पर्वत रेंज विश्व में सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रेणी है जो दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट पर पाया जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 7000 से 8900 किलोमीटर विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है जो 6706 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप, रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखा है ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है, अंटार्कटिका में है, न्यूजीलैंड में है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं जो स्थित हैं वो आपकी न्यूजीलैंड में स्थित हैं। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई हैं और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है औराकी माउंट कुक। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 3724 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 पर्वत श्रृंखला का नाम दे रखा है। एंडीज है, हिमालय है, ग्रेट डिवाइन रेंज है और रॉकीज है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको कूट भी दे रखा है, 1 2 3 4 ABCD करके दे रखा है। तो सही जवाब यहाँ से हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका एंडीज, दूसरा आपका हो जाएगा रॉकीज, तीसरा आपका हो जाएगा हिमालय और चौथा हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो इसकी आइए व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दी गई पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई का अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला जो है, सबसे बड़ी जो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये पाई कहाँ जाती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है एकांकागुआ है और इसकी ऊंचाई 6962 मीटर से 7809 मीटर। ठीक है, दूसरा देख लीजिए रॉकीज, ये उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4401 मीटर से 4800 मीटर तक पाई जाती है। तीसरा आपका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है क्यूस्को। इसकी जो ऊंचाई है वो 2228 मीटर से 3700 मीटर तक की है। और चौथा आपको दे रखा है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये भारत में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट इसकी उच्चतम चोटी है और इसकी जो उच्चतम चोटी है उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर की है। ठीक, थोड़ा और देख लीजिए व्याख्या हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणी के बजाय यदि विस्तारित हिमालय पर्वत तंत्र की लंबाई को संज्ञान में लिया जाए तो दूसरे विकल्पों में ये तीसरे क्रम पर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय तंत्र की कुल लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर से अधिक है, अर्थात 3900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लीजिए। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है और आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, अतः आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है। तो आप जानते हैं कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, यूरोप में पाई जाती है, यूरोप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है खासी, पटकाई और अराकान योमा, अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में और भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नगा, चिन, लुसाई, पटकोई। सर्वोच्च चोटी इसकी जो है वो नतमा टांग है। ठीक है, और खासी पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय में स्थित हैं, ये म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वो है। तो अभी हमने देखा कि अराकान योमा का विस्तार जो है वो आपका म्यांमार में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में। तो सही जवाब हमारा होगा जर्मनी में, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो अभी जस्ट हमने इसको किया है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये हमारा जर्मनी में है। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है?
तो पेरेनीज है, एपिनाइन्स है, कारपेथियान है और ब्लैक फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि ब्लैक पर्वत की अवस्थिति कहाँ पे है? कनाडा में है, नॉर्वे में है, स्विट्जरलैंड में है या यूएसए में है? तो सही जवाब जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। उपयुक्त देशों में ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है तथा यह ग्रेट आल्पेशियन पर्वत तंत्र का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो है आल्पस, एंडीज, अल्पेशियन, हिमालय। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पेशियन। ये क्यों भिन्न है इसकी व्याख्या देख लीजिए। आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत जो है ये टर्शियरी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त राकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं, जबकि अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था तथा यह शेष अन्य से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है कुनलुन, अल्पेशियन, आल्पस और एंडीज। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी, अल्पेशियन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो सही जवाब हमारा होगा यूराल, अरावली, एंडीज, अल्पेशियन। तो इसमें से वलित पर्वत नहीं है, तो प्राचीन वलित पर्वत एंडीज नहीं है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में यूराल, अरावली और अल्पेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत हैं, जबकि एंडीज जो है ये युवा पर्वत का उदाहरण है। अन्य युवा वलित पर्वतों में राकी, आल्पस और हिमालय आदि आपके प्रमुख पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 पेन्नाइन यूरोप में स्थित है, अल्पेशियन अमेरिका में स्थित है और अरावली भारत में स्थित है। ये सभी किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो सही जवाब हमारा होगा ये सारे के सारे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। पेन्नाइन यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में या जाम्बिया में। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका लेसोथो में है। अतः स्पष्ट है कि सही उत्तर हमारा जो है विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन विकल्प आप यहाँ पे देख सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में स्थित है। व्याख्या देख लीजिए। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देशों में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सूची 1 को सूची 2 के साथ में मैच करना है। ठीक है, एक तरफ आपको पर्वत श्रृंखला का नाम दे रखा है एलेघेनी, कैंटाब्रियन, अल्बुर्ज और मैकेंजी। दूसरी तरफ आपको देश दे रखा है कनाडा, ईरान, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे आपको सही जोड़ा मिलाना है। ठीक है, तो सही जोड़ा हम यहाँ से कैसे मिलाएंगे देख लीजिए। एलेघेनी आपका पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कैंटाब्रियन आपका पाया जाता है स्पेन में, अल्बुर्ज आपका पाया जाता है ईरान में और मैकेंजी पाया जाता है कनाडा में। तो सही जवाब इस तरीके से हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या इसकी देख सकते हैं आप। एलेघेनी संयुक्त राज्य अमेरिका, कैंटाब्रियन स्पेन, अल्बुर्ज ईरान और मैकेंजी कनाडा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करना है। एक तरफ पर्वत शिखर दे रखा है, दूसरी तरफ महाद्वीप दे रखा है। ठीक है, विकल्प आप यहाँ से देख सकते हैं, ए बी सी डी करके आपको 4 विकल्प दे रखा है। चलिए इसको सही तरीके से मिलान करते हैं। कैस्किको जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मैनकिल्ले जो है यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, अल्ब्रूस यह आपका यूरोप में पाया जाता है और किलिमंजारो अफ्रीका में पाया जाता है।
तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। कोंगसिंस्को जो है इसकी ऊंचाई टोटल जो है 2228 मीटर। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा ऑप्शन है मैकिनले, इसकी ऊंचाई 6190 मीटर है। ये उत्तर अमेरिका के अलास्का का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके डेनाली करने का निर्णय लिया गया था। तीसरा आपका अल्ब्रूस है जिसकी ऊंचाई 5642 है और किलिमंजारो जो है इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और यह तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पर्वत शिखर और महाद्वीप का नाम दे रखा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से आपका 3 सही सुमेल है और एक ऑप्शन आपका गलत सुमेल है। आपको गलत सुमेल को पहचानना है। तो यहाँ पे जो हमारा गलत सुमेल है वो है अल्ब्रूस एशिया, क्योंकि अल्ब्रूस पर्वत जो है ये एशिया में कहीं नहीं स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 के साथ में मैच करना है। यहाँ एक तरफ आपको पर्वत दे रखा है और दूसरी तरफ पर्वत की कैटेगरी दे रखा है कि कौन सा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखा है ABCD करके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आल्पस जो है आपका ये वलित पर्वत है। ठीक, फिर उसके बाद आपका वासजेस हो गया, तो वासजेस आपका भंथरोस पर्वत है। बिंद हो गया, तो बिंद आपका जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो गया। और फ्यूजियामा जो है ये जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। आल्पस जो है ये वलित है, वासजेस भंथरोस है, बिंद अवशिष्ट है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट टिटलिस स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ऑप्शन ए आपका दे रखा है AP9, ऑप्शन बी पेरेनीज, ऑप्शन सी दिनारिक आल्पस और ऑप्शन डी जूरा। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन ए AP9। AP9 पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो पोर्नो ग्रांडे है। तो यही तरीके से सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो जूरा, पिरेनीज, कारपेंथियस या काकेसस। तो सही जवाब जो होगा हमारा पिरेनीज। ठीक है, ऑप्शन बी। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से लेकर के भूमध्य सागर तक स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती हैं? तो सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि यूरोप में जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य में सीमा निर्माण का काम करती है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कौन सा पर्वत फ्रांस व स्पेन के बीच में सीमा बनाता है? तो ये अभी हमने देखा कि जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने का काम पिरेनीज पर्वत श्रृंखला करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन कह रहा है कि गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता रहता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है मध्य एशिया, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया या फिर मध्य अफ्रीका। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट। इसकी आइए व्याख्या देख लेते हैं। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित एशिया में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनैतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था और 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो सही जवाब जो होगा वो होगा ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। यह ज्वालामुखी छिद्र से ऊपर फेंटे गए टुकड़ों एवं लावा तथा राख से बनता है, जो एक केंद्रीय क्रेटर के साथ साथ शंकु के आकार में वेंट के चारों ओर जमा होता है। अवशिष्ट पर्वत मूल रूप से पर्वत होते हैं, लेकिन अपर्दन कार्य के कारण वह अवशिष्ट पर्वत बन जाते हैं। इस प्रकार अपर्दनात्मक जलप्रपात तथा मोडानाक भी अपर्दनात्मक कार्य के बाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको पर्वत शिखर दे रखा है, अल्ब्रूस, किलिमंजारो, माउंट कुक और मैकिनले। दूसरी तरफ आपको स्थिति दे रखा है, किस देश में है, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया और रूस। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, नीचे ऑप्शन करके आपको ABCD दे रखा है। तो चलिए इसको मैच करते हैं, ठीक है। तो जो आपका अल्ब्रूस है, अल्ब्रूस आपका कहाँ पे स्थित है, रूस में स्थित है, ठीक। दूसरा आपका जो है किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है भाई, तंजानिया में स्थित है। माउंट कुक, माउंट कुक आपका न्यूजीलैंड में है और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, अल्ब्रूस रूस में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ भी आपको सूची 1 में पर्वत का नाम दे रखा है और सूची 2 में देश का नाम दे रखा है, कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है, उस हिसाब से आप जोड़े बना सकते हैं। व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे ऑप्शन दे रखा है ABCD करके। तो चलिए व्याख्या इसकी पहले इसका जोड़ा बना लेते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका एटलस देख लीजिए, एटलस जो है ये कहाँ पे स्थित है, मोरक्को में स्थित है, ठीक। और आपका किलिमंजारो, किलिमंजारो हमने देखा भी तंजानिया में स्थित है। अब आपका चिम्बराजो, तो चिम्बराजो कहाँ पे स्थित है, इक्वाडोर के पास स्थित है। और पिरेनीज ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में सीमा निर्माण का काम करता है और दोनों देशों में ये पर्वत लगता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या इस प्रकार है कि एटलस पर्वत मोरक्को में पाया जाता है, किलिमंजारो तंजानिया में पाया जाता है, चिम्बराजो इक्वाडोर में और पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा निर्माण का काम करता है। UPPSS 2020 का ये क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा अगर बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर A हमारा सही जवाब। आज की क्लास में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखते रहें। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।